बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ों, ऐसे वक्त में जब हमारे देश की सरहद में हमारे जवान अपनी जान की कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं, ऐसे वक्त में जब इस देश के लिए तमाम देशवासियों को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को मिलकर एक होकर खड़े होना चाहिए, ऐसे वक्त में कुछ टीवी एंकर्स इस मुल्क में फिरका परस्ती का जहर घोल रहे हैं। ऐसे ही एक एंकर अमीश देवगन ने इस सरकार गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह के शान में बेहद नाजेबा गुस्ताखी की और उनके लिए आक्रांता और लुटेरा जैसा जुमला नऊजुबिल्लाह इस्तेमाल किया। मैं समझता हूं कि इस गुस्ताखी से अमीश देवगन ने सिर्फ मुसलमानों के दिलों को जख्मी नहीं किया, बल्कि उन लाखों हिंदू और गैर मुस्लिम अकीदतमंदों के दिलों को जख्मी किया जो गरीब नवाज की बारगाह में बड़ी अकीदत के साथ जाते हैं, अपनी मुरादें तलब करते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री भी हर साल अपनी चादर गरीब नवाज के आस्थाने पे भिजवाते हैं। मैं इस गुस्ताखी के खिलाफ सख्त से सख्त मुजम्मत करता हूं, और जब इसने गुस्ताखी की थी तो मैंने फौरन अपने सोशल मीडिया के थ्रू मैंने मुजम्मत की थी, और यहाँ पर हम लोगों ने FIR भी करवाया है और भी दीगर जगहों में FIR हुआ है। अजमेर शरीफ के खुद्दाम हजरात ने भी उसके खिलाफ FIR किया, बयानात जारी किए। यहाँ तक कि अजमेर शरीफ में मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो देखा कि उसका पुतले को भी जलाया गया। मैं एक सवाल तमाम अकीदतमंदों से, तमाम सादात से, तमाम सैयदों से और बिलखुसूस अजमेर शरीफ के खुद्दाम हजरात से, अंजुमन सैयदजादेगान से पूछना चाहता हूँ कि अमीश देवगन उसने गरीब नवाज के शान में गुस्ताखी की, हमने एहतजाज किया, ये हमारा ईमानी फरीजा है। हम गरीब नवाज के शान में गुस्ताखी तो दरकिनार, एक हल्का जुमला भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में जो भी मुसलमान है तो उसके गर्दनों पर गरीब नवाज का एहसान है। मगर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि अमीश देवगन मुसलमान नहीं है, उसे ना हमारे दीन के बारे में कुछ पता है, ना इस्लाम के बारे में उसे कुछ खबर है, ना वो हमारी शरीयत को जानता है, ना वो औलिया अल्लाह की अजमतों के बारे में कुछ जानता है। उसने अल्लाह के एक वली की गुस्ताखी की, चारों तरफ से एहतजाज होने लगा, चारों तरफ से उस पे FIR होने लगे। होना भी चाहिए, मैं इससे मना नहीं करता, मैंने खुद करवाया है, मैं इससे इनकार नहीं करता। मगर मैं पूछता हूं कि आप मुझे ये बताएं कि एक गैर मुस्लिम होकर जो हमारे दीन के शरीयत के बारे में कुछ नहीं जानता, वो जब एक वली की गुस्ताखी उसने गरीब नवाज की गुस्ताखी की तो आपके दिलों को इतनी तकलीफ पहुंची, मगर उन मुसलमानों का क्या कीजिएगा? और बिलखुसूस वो मुसलमानों के जो ठेकेदार जो मौलवी बनते हैं, वो उन खारजी मौलवियों का क्या कीजिएगा जो अहले बैत के शान में गुस्ताखी करते हैं। उस आसिफ अशरफ जलाली जो हमारे दीन के बारे में जानते हुए, शरीयत के बारे में जानते हुए, एक मौलवी होकर उसने जनाब सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले में इतना नाजेबा जुमला इस्तेमाल किया, नऊजुबिल्लाह उनको खताकार कह दिया, और अभी तक उसने माफी तक नहीं मांगी, बल्कि और वो तो अपने मुखालिफों को मुनाजरे की दावत दे रहा है। मगर उसके बरअक्स आप देखिए, अमीश देवगन जो कि एक गैर मुस्लिम है, उसने माफी मांग ली, हालांकि उसकी माफी भी काबिल माफी नहीं है, मगर फिर भी उसकी गैरत को जोश आया, वो शर्मिंदा हुआ और उसने बराह रास्त टीवी पे आके माफी मांगी। मगर उस अशरफ जलाली का क्या कि जो अपनी बात पे कायम है और वो ये कह रहा है कि नऊजुबिल्लाह ये उसूल अहले सुन्नत है। मैं पूछना चाहता हूं, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को खताकार कहना, अहले बैत की गुस्ताखी करना, ये कब से अहले सुन्नत वल जमात के उसूलों में शामिल हो गया? और इसके खिलाफ आप लोग खामोश क्यों हैं? वो सैयदा कायनात के जिसके लिए हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल के अलावा जनाब फातिमा से अफजल इस कायनात में किसी को नहीं पाया, उनसे सच्चा किसी को नहीं पाया। जब किसी ने हजरत आयशा से जनाब सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अजमत पूछी
तो हजरत आयशा फरमाती है कि मैं उस फातिमा की अजमत क्या बयान करूं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि हसन पैदा हुए हैं सुबह को और मैंने फातिमा को नमाज ज़ुहर अदा करते देखा। एक ऐसी पाकीज़ा बीबी जिसके लिए साहिब रूहुल बयान अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि मलकुल मौत में इतनी हिम्मत नहीं हुई, मलकुल मौत के हाथ थर्रा रहे थे कि जनाब सैयदा के रूह को कैसे कब्ज करे, तो जनाब सैयदा के रूह को खुद अल्लाह ने कब्ज किया। वो बीबी, वो शहजादी आलम जान कि जिसके दरबार में बगैर इजाजत के जिब्रील नहीं दाखिल होते, आज उस शहजादी को खताकार कह दिया गया। मैं पूछता हूँ उन तमाम सादात से जो अब तक खामोश हैं, मैं पूछना चाहता हूँ अंजुमन सैयदजादेगान अजमेर शरीफ के खुद्दामों से, क्या आप अब तक खामोश क्यों हैं? क्या सिर्फ सरवर चिश्ती की जद्दा है जनाब सैयदा? जनाब सरकार गरीब नवाज के शान में एक गुस्ताखी हुई तो आप लोगों ने निकल कर इजमाई तौर पर FIR दर्ज किया, उसके खिलाफ बयान दिया, उसका पुतला जलाया बुलंद दरवाजे के बाहर। और वो सैयदा के जो गरीब नवाज की भी जद्दा हैं, वो सैयदा के जिसके वजह से गरीब नवाज हुए, वो सैयदा के जिनके शीर के सदक़े में सरकार गरीब नवाज को विलायत मिली, आप उनकी तौहीन आपने बर्दाश्त कर ली। अरे आप फिदक पे नहीं, मसले को नहीं छेड़ सकते, आप फिदक पे गुफ्तगू नहीं कर सकते, मत कीजिए। कम अज कम आप जनाब सैयदा के शान में जो गुस्ताखी हुई एक बयान तो जारी कर सकते हैं कि हम सादात जनाब सैयदा की गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये क्या हो रहा है? सुन्नियत किस तरफ जा रही है? कभी मौला अली के शान में गुस्ताखी की जाती है। अभी कुछ थोड़े दिनों पहले एक मौलवी उसने कहा कि नऊज़ु बिल्लाह, ये जो आयत है कुरान की, ला तक़रबुस सलात अंतुम सुक़रा, कि ईमान वालो तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम शराब की हालत में हो, नशे की हालत में। उस मौलवी ने नऊज़ु बिल्लाह मेरे कहते हुए जबान थर्राती है, मगर अब हकीकत सामने लाना होगा। उस मौलवी ने कहा कि नऊज़ु बिल्लाह, मौला कायनात नऊज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, मौला अली शेर खुदा नशे की हालत में थे और इस वजह से यह आयत नाजिल हुई। कैसी कभी मौला अली के शान में गुस्ताखी की जाती है, कभी मौला अली से जंग करने वालों के लिए बेखता का नारा लगाया जाता है। इंसाफ से बताएं कि जब मौला अली से जंग करने वाला बेखता है तो खताकार किसको कहा गया? आप नहीं समझ पाए, यानी मौला अली को खताकार कह दिया गया। और मौला अली के बाद जब जी न भरा तो सैयदा कायनात को खताकार कह दिया गया। उसके बाद जी न भरा तो अब यह कहा जा रहा है कि यजीद का नाम लेकर लानत ना करें। अबू लहब का नाम लेकर लानत कर सकते हैं। कौन? अबू लहब के जिसने हुजूर की पिंडली को जख्मी किया, मगर वो यजीद के जिसने हुजूर के जिगर को जख्मी किया, हुजूर के दिल को जख्मी किया, उस यजीद का नाम लेकर लानत ना करें। और अफसोस का मकाम है कि वो जो अहले बैत की मोहब्बत का दम भरते हैं, वो ऐसी बातों पर खामोश रहते हैं। वो एक आवाज तक नहीं उठाते, वो लब तक नहीं हिलाते। ये कैसी बेहिसी है, ये कैसी खामोशी है, ये कैसा खौफ है? कब तक आप बर्दाश्त करते रहेंगे? आज इनकी खारजियत नाज़बियत जो आज बढ़ी है, इसके जिम्मेदार आपकी खामोशी है। अगर आपने कल अपनी खामोशी तोड़ दी होती, जब मौला अली के खिलाफ बोला गया आपने अपनी खामोशी तोड़ दी होती, जब मौला इमाम हुसैन के कातिल को रजी अल्लाह कहा गया आपने अपनी खामोशी तोड़ दी होती, तो आज किसी की जुर्रत नहीं होती कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को नऊज़ु बिल्लाह खताकार कह दे। ये तौहीन आपने बर्दाश्त कर लिया, आप क्यों नहीं बर्दाश्त करेंगे? 100 साल पहले जो तौहीन हुई जनाब सैयदा की, जनाब सैयदा के रोजे को शहीद कर दिया गया, उसके खिलाफ भी आज तक खामोश रहे। मैं पूछना चाहता हूं कितनी खानकाहों से कितने खुद्दामों ने खानकाहों के कितने सादात ने मिलकर आवाज उठाई कि सैयदा कायनात का रोजा तामीर होना चाहिए। हम कब तक खामोश रहेंगे? इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो उनको क्या मुंह दिखाएंगे? क्या वो हमारा हिसाब व किताब नहीं करेंगे? हम क्या मुंह लेकर जाएंगे कयामत में अल्लाह और रसूल के सामने कि सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को खताकार कहा जा रहा था, हम खामोश थे। किस मुंह से हम अल्लाह के रसूल के सामने खड़े होंगे रोज़े महशर? लिहाजा मैं तमाम खानकाहों से, तमाम सादात से, बिलखुसूस अंजुमन सैयदजादेगान अजमेर शरीफ से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग इजमाई तौर पर जनाब सैयदा की तौहीन और अहले बैत की तौहीन के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करें और अपने जज्बे ईमानी का सबूत दें। सिर्फ जुबान से अहले बैत की मोहब्बत का दावा ना करें, अमली तौर